हेलो एवरीवन, वेलकम टू भाटी क्लासेस। आज हमारी ये तीसरी क्लास है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। एलडीसी के लिए तीसरी क्लास है जिसमें इनके पहले के वीडियोस में हम राजस्थान की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार और करंट अफेयर देख चुके हैं। अगस्त 2022 का इसके वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति। उससे पहले हम पहले के जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने राजस्थान की उत्पत्ति में हमने देखा कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सबसे पहले हमने पढ़ा पेंजिया और पैंथालासा। पैंथालासा इनके बारे में पढ़ा था। फिर पेंजिया को हमने दो टुकड़ों में तोड़ा था। उसमें एक हो गया था अंगारा लैंड, एक हो गया था गोंडवाना लैंड और बीच में था तैतीस सागर। इन दोनों से मिलकर बना था राजस्थान। राजस्थान के चार पार्ट, दो पार्ट बने थे। गोंडवाना लैंड से दो पार्ट बने थे तैतीस सागर से। तो तैतीस सागर वाले पार्ट थे मरुस्थल और मैदान, और गोंडवाना लैंड के पार्ट थे अरावली और हाड़ौती का पठार। और इनके क्रम में ये पहले नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे, प्राचीनतम से नवीनतम की ओर। उसके बाद में हम राजस्थान की स्थिति और विस्तार देखा था, जिसमें हमने राजस्थान की स्थिति पृथ्वी के सापेक्ष देखी थी, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि उत्तर पूर्व में। और भारत के हिसाब से स्थिति हो गई उसकी उत्तर पश्चिम। फिर हमने अक्षांश देखे थे चार अक्षांश कौन कौन से थे। एक तो था 23 डिग्री 3 मिनट, एक था 30 डिग्री 12 मिनट, एक था 69 डिग्री 30 मिनट, और एक था 78 डिग्री 17 मिनट। ये चार थे। और इन चारों पे कोनों पे चार गांव थे। कौन कौन से? एक था जैसलमेर में कटरा, धौलपुर में, सिलाना गंगानगर में, कोणा और बांसवाड़ा में बोरकुंड गांव। एक सेंटर में गांव था गगराना, या उसको कह सकते हैं लापोलाई। और इसकी इन दोनों के बीच की दूरी देखें तो दक्षिण से लेकर उत्तर के बीच में 826 और 869 थी, पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर। फिर हमने देखा था 35 मिनट और 8 सेकंड समय का अंतराल। क्षेत्रफल में हमने देखा था 342,239। प्रतिशत में था ये भारत का 10.41। कब से? 1 नवंबर 1956 से लेके। और सबसे बड़ा था ये कब से? 1 नवंबर 2000 से। बड़े जिले हमने देखे थे जय बीबीजे,
JBB जे। और छोटे ज़िले में हमने देखा था DDP। ये था जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे छोटा धौलपुर। ये राजस्थान का 11.22%, ये राजस्थान का 0.89%। ये दोनों आपस में 12.66 गुना। राजस्थान का एकमात्र जिला 10% से ज़्यादा, राजस्थान का एकमात्र जिला 1% से कम। जर्मनी और जापान बराबर है राजस्थान के। 2 ब्रिटेन मिलके बने राजस्थान, 5 श्रीलंका मिलके बने राजस्थान, और 17 इजराइल मिलकर बने राजस्थान। इसके बाद में हमने देखा था आकृति कैसी है। आकृति है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज जैसी, और एक चीज थी रोम्बस जैसी। रोम्बस जैसी ये किसने कहा था कि राजस्थान की आकृति रोम्बस जैसी है? उसका नाम है TH हैंडले। और फिर हमने देखी थी सीमा। सीमा कितनी थी? 1070 इंटरनेशनल प्लस 4850 अंतर्राज्यीय। और फिर दोनों की टोटल देखें तो ये थी 5920 किलोमीटर। ये हो गई लगभग 18%, ये हो गई लगभग 82%, ये हो गई 100%। इसके बाद में और चीज देखी, पाकिस्तान के थे दो जिले, एक था पंजाब और दूसरा था सिंध। और भारत की ओर से देखें तो राजस्थान के लगते हैं भारत का पंजाब, फिर हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, और फिर गुजरात। जिले हमने देखे थे 2-2 जिले आपस में टच करते हैं, 7-7 जिले आपस में टच करते हैं, 2-2 जिले आपस में टच करते हैं, 10-10 जिले आपस में टच करते हैं, और 6-6 जिले आपस में टच करते हैं। इधर पंजाब के हम देखें इसमें तो बहावलपुर, बहावल नगर, रहीम यार खानपुर, रहीम यार खानपुर, ये 3 जिले पंजाब के जिले हैं पाकिस्तान वाले। और सिंध के कितने जिले लगते हैं? टोटल 6 जिले लगते हैं। उन 6 के नाम क्या हैं? एक का नाम है घोटकी, दूसरे का नाम है सुक्कुर, फिर खैरपुर, संघर, उमरकोट और थार पारकर। ये 6 जिले हो गए। इसके बाद में हमने देखा था कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, और इसका नाम दिया था सर सिरिल रेड क्लिफ। इसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त आज़ादी के 2 दिन बाद 1947 में। शुरुआत उसकी होती है श्रीगंगानगर के हिंदूमल कोट, और ख़त्म ये होता है शाहगढ़ या बाखासर। शाहगढ़ या बाखासर कहाँ पड़ेगा? बाड़मेर में। फिर हमने देखा था श्री गंगानगर, जो क्या है उसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिला मुख्यालय। फिर हमने देखा था बीकानेर, सबसे दूर सीमा पर स्थित जिले का जिला मुख्यालय। और फिर हमने धौलपुर देखा था, जो था
राजस्थान का सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय सीमा से। फिर हमने इनका क्रम देखा था, जिसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है राजस्थान के साथ, वो था मध्य प्रदेश, और दूसरे नंबर पे था हरियाणा, तीसरे नंबर पे सेंटर में गुजरात, चौथे नंबर पे यूपी और पांचवें नंबर पे पंजाब। फिर था राजस्थान के दो जिले, जो राजस्थान के वो जिले जो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं। एक हो गया हनुमानगढ़, जो पंजाब और हरियाणा से बनाएगा, और फिर आएगा भरतपुर, जो बनाएगा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। फिर आएगा धौलपुर, जो बनाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। और फिर आएगा बांसवाड़ा, जो बनाएगा मध्य प्रदेश और गुजरात से। फिर हमने देखा था दो जिले ऐसे थे, एक तो था कोटा और एक था चित्तौड़गढ़। ये दोनों दो बार सीमा बनाते हैं किसी अन्य राज्य से। जैसे कोटा ये इस तरीके से किनारा है, जिसमें ये कोटा इस तरफ से लंबा फैला हुआ है, तो इस तरफ से भी मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है और इस तरफ से भी मध्य प्रदेश। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ दो टुकड़ों में टूटा हुआ है, तो ये भी पहले चित्तौड़गढ़ है, फिर थोड़ा सा भीलवाड़ा है, फिर वापस चित्तौड़गढ़ है, तो ये भी मध्य प्रदेश के साथ दो बार सीमा बनाता है। फिर है भीलवाड़ा, जो चित्तौड़गढ़ को दो भागों में तोड़ता है। और अजमेर भी दो भागों में, अजमेर और चित्तौड़गढ़ ऐसे दो जिले जो दो भागों में टूटे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ को तोड़ता है भीलवाड़ा और अजमेर को तोड़ता है राजसमंद। फिर हमने देखा था टोटल 33 जिले हैं। 33 में से 25 जिले हैं जो राजस्थान की सीमा पर स्थित हैं, और 8 ऐसे जिले हैं जो बाहर किसी सीमा पर स्थित नहीं है। इसमें से 25 में से 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा पर हैं, यानी कि किसी राज्य के साथ, भारत के किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। और 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हैं, और 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा पर हैं, वो क्या है, गंगानगर और बाड़मेर। और 8 जिलों में एक था पाली, जो 8 अन्य जिलों से सीमा बनाता है। सेकंड नंबर पे था नागौर, जो 7 अन्य जिलों के साथ सीमा बनाता है। नागौर की एक और खास बात, ये 4 संभागीय मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है। फिर हमने एक राजस्थान का जो सीमा विवाद चलता है वो देखा था। वो एक ही था, वो था मानगढ़ पहाड़ी। मानगढ़ पहाड़ी किसके किसके बीच में, बांसवाड़ा में स्थित है, और राजस्थान और गुजरात के बाद बीच में सीमा विवाद। इसी के साथ ये रिवीजन समाप्त हुआ। आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है ऐतिहासिक, राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल व उनकी वर्तमान स्थिति। ये चीज़ क्या है, इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड लिख के बताता हूँ यहाँ। जैसे ये शब्द आपने देखा होगा, सुना होगा, वागड़, और इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है बांगड़। सब पहले हम सारे शब्दों को एक साथ देख लेंगे। एक है थली, और एक होता है तल्ली। तल्ली, या इसको क्या कहते हैं, प्लाया, प्लाया कह सकते हैं। उसके बाद में एक शब्द है राठी। ये दोनों शब्द एक जैसे हैं और राजस्थान के किसी भूभाग के लिए यूज होते हैं। ये दोनों शब्द भी एक जैसे हैं लगभग, और ये भी किसी राजस्थान के भूभाग के लिए यूज होते हैं। इसी तरह हम आगे देखते हैं
एक तो हो गया राठी और एक हो गया राठ। राठ हो या इसको कहते हैं अहिर वाट, वाह, अहिर वाह। और देखें शब्द तो एक होता है शेखावटी, शेखावटी, और तोरावटी, तोरावटी। और हो गया भोमट, और हो गया भोराट। एक हो गया माल, एक हो गया मालव। माल को हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। एक हो गया शब्द मरु और एक हो गया मेरु। एक शब्द हो गया मत्स्य, एक हो गया मत्स्य संघ। एक हो गया बीड़ और एक हो गया बीहड़, बीहड़। फिर इसके बाद हम अब तक हम दो शब्द एक जैसे थे, अब देख लेते हैं। यह एक है मेवाड़, एक हो गया मारवाड़ और एक हो गया मेरवाड़ा। एक है ब्रजनगर और एक है ब्रजनगर। एक है मेवात और एक है मेवल। फिर है योद्धेय, योद्धेय प्रदेश। और हो गया जांगल प्रदेश। फिर कुछ और शब्द देखते हैं जो है अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर। फिर है सपाल दक्ष, ढूंढाड़ क्षेत्र। कुरुक्षेत्र, सूरसेन। हयाह, चंद्रावती। जाबालीपुर, मालानी और मांड। एक हो गया मालानी, एक यहां लिख लेता हूं मांड। वापिस इन शब्दों को देखते हैं। एक हो गया वागड़, बांगड़, थली, तल्ली या प्याला, प्लाया। और एक हो गया राठी या राठ या अहिरवाह, शेखावटी, तोरावटी, भोमट, भोराट, माल या हड़ौती, मालव, मरु, मेरु, मत्स्य, मत्स्य संघ, बीड़, बीहड़, मेवाड़, मारवाड़, मेरवाड़ा, ब्रजनगर, ब्रजनगर, मेवात, मेवल, योध्य प्रदेश, जांगल प्रदेश, अहि छत्रपुर, सपाल दक्ष, ढूंढाड़ क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सूरसेन, हयाहया, चंद्रावती, जबालीपुर, मालानी और मांड। अब हम इन सब को देखने की कोशिश करेंगे ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र इन सब के इस रूप से कहे जाते हैं। सबसे पहले हमारा शब्द था वांगड़। वांगड़ कहते हैं राजस्थान के दक्षिणी भाग को, जहाँ पे कौन कौन से जिले हैं,
दक्षिणी भाग में देखें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये 3 जिले हैं। इनके भूभाग को कहा जाता है वांगड़ प्रदेश। तो ये हो गया वांगड़। और दूसरा है बांगड़। बांगड़ कहा जाता है अरावली के पश्चिम में। अरावली किस तरफ है? इस तरीके से बीच में फैली हुई अरावली है, और इसके पश्चिमी क्षेत्र में पुरानी जडोल के क्षेत्र को बांगड़ कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से जिले शामिल हो जाते हैं? नागौर, सिक्कर और झुंझुनू। तो ये नागौर, ये सिक्कर और ये झुंझुनू, ये हो जाता है बांगड़ क्षेत्र। फिर हो जाता है एक थली। थली कहते हैं मरुस्थल के ऊंचे उठे हुए भाग को, जिसमें आ जाते हैं बीकानेर और चूरू। ये है बीकानेर, ये है चूरू। तो ये वाला हो गया थली। ये कौन सा था? इसके पास में ही बांगड़, और ये था वागड़। थली के साथ शब्द था तल्ली। तल्ली या प्लाया, वो होता है बालू का स्तूप के मध्य स्थित निम्न भूमि को तल्ली कहते हैं। ये कहाँ पे होते हैं? बालू का स्तूप जहाँ होंगे वहाँ होंगे। तो बालू का स्तूप होते हैं सबसे ज़्यादा जैसलमेर में। तो यहाँ ये क्षेत्र कहलाता है थली या तल्ली या प्लाया। तली, थली हो गया बीकानेर चूरू, उसके नीचे हो गया तली। तली यानी नीचे, और थली यानी कि ऊपर, यानी कि बीकानेर और चूरू। फिर अगला क्षेत्र था राठी। राठी एक गाय की नस्ल भी है, और बेसिकली ये गाय जहाँ पाई जाती है उस जगह का नाम राठी होने के कारण इस गाय का नाम भी, नस्ल का नाम भी राठी कहा जाता है। राठी क्षेत्र कहते हैं 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, और ये है बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, इस तरीके से ये जो भाग है ये है राठी, और यहीं पे पाई जाती है राठी नस्ल की गाय। फिर है राठ या अहिरवाट, यादव वंश का द्वारा शासित प्रदेश, जिसमें शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? अलवर, जयपुर, जयपुर की भी क्या? जयपुर की कोटपुतली तहसील, जयपुर ये यहाँ है, और उसके पास में अलवर, अलवर और इसकी कोटपुतली तहसील, मतलब पूरा जयपुर नहीं, इस तरीके से यहाँ पे। फिर नेक्स्ट देखें तो शेखावटी। शेखावटी को क्या, कौन सा नेक्स्ट अलग मैप में देखें तो ये है शेखावटी। शेखावटी कहाँ, किसको कहा जाएगा? शेखावत वंशजों द्वारा शासित प्रदेश शेखावटी। और यहाँ इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं? एक तो है चूरू, सिक्कर और झुंझुनू। ये है चूरू, ये है सिक्कर, ये है झुंझुनू। ये वाला क्षेत्र हो गया शेखावटी। ये तीनों वाला जो क्षेत्र था, नागौर, सिक्कर और झुंझुनू वाला, ये जिला था बांगड़। और नागौर को हटा के चूरू को शामिल किया तो बन गया शेखावटी। फिर है तोरावटी। तोरावटी भी कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावटी। और ये भी यहीं पे है जिसमें है सिक्कर और झुंझुनू। अब इसमें कभी चूरू आ रहा है, कभी नागौर आ रहा है, पर सिक्कर और झुंझुनू दोनों में आ रहा है। तो अगर इस एरिया को कहा जाए, ये कांतली नदी इस यहाँ से बहती है इस तरीके से, तो इसके अपवाह क्षेत्र को कहते हैं तोरावटी। तो नागौर, सिक्कर, झुंझुनू हो गया बागड़, और चूरू, झुंझुनू, सिक्कर हो गया शेखावटी, और खाली सिक्कर और झुंझुनू हो गया तोरावटी। फिर आ जाता है भोराट। भोराट है एक पठारी क्षेत्र है जो उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी व राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी के मध्य स्थित है। तो यह है उदयपुर। उदयपुर में तो कौन सी पहाड़ी है? उदयपुर में पहाड़ी है गोगुंदा। मारवाड़ की हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं गोगुंदा। तो ये हो गया गोगुंदा पहाड़ी हो गई उदयपुर में, और राजसमंद में है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी कहाँ पे है? राजसमंद में। तो ये हो गया राजसमंद, मतलब जो
उदयपुर और राजसमंद के बीच की सीमा के आसपास का जो क्षेत्र है वो कहलाएगा भौराट। तो ये वाला क्षेत्र हो गया भौराट। और आगे चले भोमट, तो भोमट कौन सा कहलाएगा, इसी के नीचे चलें, दोनों भौराट और भोमट दोनों उदयपुर से संबंधित हैं। जब भौराट यहाँ गोगुंदा और कुंभलगढ़ पहाड़ी के बीच में राजसमंद से लगता हुआ आ गया, तो उदयपुर और डूंगरपुर के बीच जो ये सीमा है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहेंगे भोमट। ये हो गया भोमट, ये हो गया भौराट। फिर अगला हम देखें तो माल या हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती का पठार कहाँ पे है, इस तरफ कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये वाला क्षेत्र हाड़ौती का क्षेत्र है और इसी को कहा जाता है माल क्षेत्र। तो इसमें आ गए 4 जिले, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। फिर इससे मिलता जुलता शब्द है मालव। मालव है राजस्थान के मालवा पठार इस क्षेत्र में मालव प्रदेश कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल होंगे, मालव मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश का भी ये वाला हिस्सा और इससे लगने वाले 2 जिले में भी ये मालव प्रदेश फैला हुआ है। तो उसमें हमारे आ जाएंगे, एक तरफ से ये प्रतापगढ़ और एक तरफ से ये झालावाड़। तो मालव प्रदेश में प्रतापगढ़ और झालावाड़ 2 जिले आ गए। इधर वाले कौन से थे पहले, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये थे वागड़ प्रदेश। फिर आगे बढ़े तो नाम था मरु प्रदेश। मरु प्रदेश किसको कहेंगे, मरु मतलब मरुस्थल या रेगिस्तान, जो कि है जोधपुर संभाग लगभग। जोधपुर संभाग कहाँ कहाँ फैला हुआ है, जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, ये जोधपुर, ये वाली सीमा जोधपुर संभाग की है। टोटल कितने, 6 जिले इसमें शामिल है। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही, ये हो गया जोधपुर संभाग। और मरुस्थल क्षेत्र यहाँ तक नहीं फैला हुआ है, पर जालोर वगैरह यहाँ इस तरीके से मरु क्षेत्र फैला हुआ है। थोड़ा बहुत बीकानेर में भी हो सकता है, पर मोस्टली जोधपुर संभाग। फिर है एक मेरू यानी कि अजमेरू मतलब अजमेर का पूरा नाम अजमेरू। मेरू मतलब अरावली से इसका संबंध है। अरावली कहाँ है, यहाँ बीच में, और अरावली के एकदम बीचों बीच में भी पड़ता है अजमेर, तो इसलिए इसका नाम अजमेरू था। तो मेरू प्रदेश कौन सा कहलाएगा, अरावली से लगता हुआ भौतिक प्रदेश। फिर है मत्स्य। ऐतिहासिक काल में अलवर का दक्षिणी पश्चिमी भाग मत्स्य कहलाता था। अलवर किस तरफ रह गया, एक अलग मैप ले लेते हैं। यह है अलवर, और अलवर का दक्षिणी और पश्चिमी भाग मतलब ये वाला, और ये भाग था मत्स्य क्षेत्र, मतलब ये इस तरफ वाला। और इसकी राजधानी क्या थी, बेराट जो पड़ता है जो जयपुर में। तो इस तरीके से ये वाला क्षेत्र कहलाता था मत्स्य। फिर जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तब एक शब्द सामने आया, मत्स्य संघ। जो कौन कौन सा था, वो था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और ये करौली। ये 4 जिलों से मिलकर बना हुआ ये था मत्स्य संघ। संघ कहे तो 4 जिले, ओनली मत्स्य कहे तो अलवर का दक्षिणी पश्चिमी जिला मतलब हिस्सा और उसकी राजधानी बेराट। और एकीकरण में हम पढ़ेंगे ज़्यादा डिटेल से, पर मत्स्य संघ का नाम किसने दिया था, के.एम. मुंशी ने। के.एम. मुंशी के द्वारा मत्स्य संघ नाम दिया गया था इस एकीकरण के इस भाग को। फिर हम पढ़ेंगे शब्द बीड़। बीड़ होता है चारागाह भूमि। राजस्थान में झुंझुनू जिले में स्थित है चारागाह भूमि, उसको कहते हैं बीड़। अब वापिस इस तरीके इस यहाँ के आसपास के इलाके को देख लेते हैं। झुंझुनू में है बीड़, झुंझुनू और सीकर को शामिल कर लें तो ये बन जाता है तोरावटी क्षेत्र। अगर इसमें इसके साथ अगर नागौर को शामिल करें तो ये बन जाता है बांगड़, और अगर नागौर को शामिल ना करें, इसको हटाओ और चूरू को शामिल करो तो ये बन जाता है शेखावटी।
भीड़ शब्द हो गया। फिर है बीहड़। बीहड़ किसके लिए यूज किया जाता है? बीहड़ किया जाता है चंबल। चंबल नदी बहती है इधर से, इस तरीके से बहती हुई सीमा बनाती हुई ये आगे तरफ जाती है, और इसके आसपास का जो भी क्षेत्र है वहां पे अवनाली का अपमर्दन होता है, मतलब गहरी गहरी खाइयां वगैरह बन जाती है, जिसके कारण यहाँ डाकू आराम से छुप पाते थे, और इसी पे कई बॉलीवुड में कई मूवी भी बन चुकी है। मेनली इसमें जो क्षेत्र आता है वो है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। यहाँ पे ये बीहड़ क्षेत्र ज़्यादा है। कौन कौन से? ये सवाई माधोपुर, ये करौली और धौलपुर। मतलब ये जो नदी निकल रही है ये पीछे वाले चित्तौड़गढ़, कोटा वगैरह यहाँ से भी निकल रही है, पर बीहड़ क्षेत्र कहाँ है? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। फिर है मेवाड़ क्षेत्र। मेवाड़ है गुहिल वंशजों द्वारा शासित प्रदेश। ऐसे मेवाड़ इतिहास में हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं मेनली उदयपुर और उसके आसपास, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ मेन जगह हो गई इसकी। उसके आसपास का इलाका भी मेवाड़ क्षेत्र में आता है। और पास के इलाके में हम देखें तो कौन सा शामिल कर सकते? सबसे पहले उदयपुर को शामिल किया, उसके बाद चित्तौड़गढ़, उदय सिंह के नाम पे उदयपुर। चित्तौड़गढ़ का किला ये भी मेवाड़ का था। राजसमंद में है कुंभलगढ़ का किला, ये भी मेवाड़ की हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जब हम एकीकरण पढ़ते हैं तो इसमें जो ऊपर माल क्षेत्र वगैरह आते हैं वो होते हैं भीलवाड़ा में। तो ये वाला मेन इलाका था जो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। फिर एक राजस्थान हिस्ट्री में मारवाड़। अब मारवाड़ कहाँ कहाँ था? जैसलमेर की अलग हिस्ट्री है, बीकानेर की बीकाजी की से अलग हिस्ट्री है, और मेनली जोधपुर के साथ कौन कौन से जिले लगेंगे? बाड़मेर, जालोर, पाली, और कुछ नागौर भी इस मारवाड़ के क्षेत्र में आता था। मेनली हम इसको जोधपुर संभाग से भी कह सकते हैं, पर नागौर जोधपुर संभाग में नहीं आता। जोधपुर संभाग में जैसलमेर और सिरोही भी आते हैं, पर मारवाड़ में वो नहीं आते हैं। तो मारवाड़ का लगभग ये क्षेत्र था। फिर एक शब्द है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा हो गया, ये हो गया अजमेर और आंशिक राजसमंद। मेनली राजसमंद का एरिया तो मेवाड़ में है, पर अजमेर और राजसमंद का कुछ इलाका आ गया, ये बन गया मेरवाड़ा। जब एकीकरण हुआ था अंतिम चरण में अजमेर और मेरवाड़ा को शामिल किया गया था। तो अजमेर आज भी जिला है, और मेरवाड़ा प्रदेश राजसमंद में है। तो हमने 3 शब्द देखे थे, एक तो मेवाड़ ये वाला इलाका, मारवाड़, मेरवाड़ा। वापस देखेंगे, मेवाड़, मारवाड़, मेरवाड़ा, मेवाड़, मारवाड़, मेरवाड़ा। फिर 2 शब्द एक जैसे थे, लगभग लिखने में भी एक जैसे थे। एक में र की इस तरीके से बना हुआ था, एक में नीचे की तरफ बना हुआ था। तो सबसे पहले इस वाले ब्रजनगर के देखते हैं। ब्रजनगर, यह है ब्रजनगर, ब्रज। झालरा पाटन कहाँ पे है? झालावाड़ में। उसका पहला पुराना नाम था ब्रजनगर। तो ये हो गया ब्र, इस तरीके से ब्र वाला हो गया, ये झालावाड़ में झालरा पाटन। और ये ब्रज यानी कि भगवान कृष्ण से संबंधित जो होगा, कौन सा? यूपी के किनारे। और यूपी के किनारे कौन सा जिला अपना? भरतपुर जिला। तो ये भरतपुर जिले में है ब्रजनगर। फिर और एक अलग मैप ले लेते हैं और आगे के प्रदेश देखते हैं। एक है युद्धेय प्रदेश। युद्धेय प्रदेश ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को कहा जाता था। राजस्थान का उत्तरी भाग कौन सा हुआ? ये हो गया ऊपर वाला भाग। इसको कहा जाता है युद्धेय। और इसमें आते हैं 2 जिले,
कौन कौन से? श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक, इसके बाद में इसी के नीचे आ जाता है जंगल प्रदेश, जो है बीकानेर और जोधपुर की उत्तरी सीमा। ये मेनली बीकानेर और इसकी ये उत्तरी सीमा, ये हो गया जंगल प्रदेश। और इस जंगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर। मतलब बीकानेर इतना ही नहीं, ये मतलब लगभग इसके आसपास का इलाका जंगल प्रदेश में आता है। फिर है अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर कहते हैं नागौर, नागौर का प्राचीन नाम। और ये राजधानी थी किसकी? अभी पहले हमने देखा जंगल प्रदेश की। जंगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर, मतलब बीकानेर और उसके आसपास का इलाका मतलब जंगल प्रदेश, उसकी राजधानी अहिछत्रपुर, आज का नागौर। और ये और किसकी राजधानी थी? सपालदक्ष। सपालदक्ष प्रदेश की राजधानी भी क्या थी? अहिछत्रपुर, यानी कि अपना नागौर। फिर है सपालदक्ष। ये कौन सा क्षेत्र था? तो ये है चौहानों द्वारा शासित प्रदेश था, उसको कहते थे सपालदक्ष। और चौहानों द्वारा शासित प्रदेश कहाँ पे है? तो वो है वर्तमान अजमेर का प्रदेश, ये वाला प्रदेश। और लगभग सांबर झील वगैरह ये वाला चीज थी सपालदक्ष। तो एक इस तरफ जंगल प्रदेश, इधर इस तरफ सपालदक्ष, बीच में है अहिछत्रपुर। तो ये इसकी भी राजधानी कभी रही, तो कभी इसकी भी राजधानी रही। फिर आया ढूंढाड़ प्रदेश। ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंड नदी का क्षेत्र। और डूंड नदी कहाँ पे है? जयपुर में। और जयपुर के आसपास दो जिले और ले लेंगे, जयपुर और दौसा। तो ये हो गया जयपुर, दौसा और टोंक नीचे की ओर। ये वाला क्षेत्र ये है ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र, तो ये हो गया ढूंढ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र। और यहाँ की भाषा है उसको भी कहते हैं लगभग ढूंढाड़ी भाषा। फिर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र महाभारत से संबंधित है और ये अभी वर्तमान में अपने अलवर को कहते हैं कुरुक्षेत्र। मेनली वो हरियाणा में था। अलवर हरियाणा से लगता हुआ जिला है, तो इसमें हो सकता है ये अपना कुरुक्षेत्र। इसको हम पहले कुरु प्रदेश भी कहते थे। और इसकी राजधानी क्या होगी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आज की दिल्ली, यहाँ पड़ता है अपना हरियाणा। और हरियाणा में हुआ था महाभारत का युद्ध, जहाँ पे है कुरुक्षेत्र। फिर है सूरसेन। ये है राजस्थान का पुराना भूभाग था, उसमें पूर्वी भाग कौन सा? ये वाला पूर्वी भाग है। और इसको कहा जाता था सूरसेन प्रदेश। और इसकी राजधानी क्या होगी? यहाँ यूपी लगता है, भरतपुर, धौलपुर, यहाँ लगता है यूपी। और यूपी के भी एक जिला है जो इसका नाम है आगरा, और एक का नाम है मथुरा। और मथुरा इसकी राजधानी थी। दो जिले राजस्थान से लगते हैं, और मथुरा राजधानी थी सूरसेन प्रदेश की, जो इसका पूर्वी भाग में था राजस्थान के। फिर है हयाह। हयाह है कोटा बूंदी क्षेत्र को कहा जाता था, कोटा बूंदी क्षेत्र। ये है कोटा और बूंदी क्षेत्र, इसको कहेंगे हयाह। फिर है चंद्रावती। चंद्रावती होगा सिरोही। सिरोही वाले क्षेत्र का पुराना नाम था चंद्रावती। और यहां से हमें मिली है भूकंप रोधी इमारतें। फिर है जबालीपुर। जबालीपुर यानी कि जालोर का पुराना नाम जबालीपुर। जबालीपुर जबाली ऋषि के नाम पर जबालीपुर था, और फिर इसका नाम धीरे धीरे हो गया जालोर। और जबालीपुर में जाल वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। फिर है मालानी क्षेत्र। मालानी क्षेत्र अपना पाया जाता है बाड़मेर में। बाड़मेर में है मालानी क्षेत्र, और ये है मल्लीनाथ जी के लिए प्रसिद्ध। फिर है मांड। मांड क्षेत्र आएगा जैसलमेर में। जैसलमेर में
मांड क्षेत्र, और यहाँ की प्रसिद्ध गायकी उसको भी कहते हैं मांड गाय। ये अगर मांड क्षेत्र है और तो इसके भी थोड़ा बाउंड्री को बढ़ा दें तो उस क्षेत्र को कहेंगे वल, और उसको भी पूरा बढ़ा दें तो लगभग ये पूरा जैसलमेर बन जाता है। तो इस तरीके से वर्तमान का जैसलमेर अस्तित्व में आया। इसी तरीके से सारे शब्द हमने देख लिए। एक बार फिर हम सारे चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। कौन कौन से थे? वांगड़ प्रदेश। वांगड़ प्रदेश किस तरफ था? यहाँ नीचे की ओर, ये था वांगड़ प्रदेश। बांगड़ था कहाँ पे? इन तीनों में। फिर आया थली। थली कहाँ था? ऊपर की ओर थली, यहाँ पल्ली या प्लाया, तल्ली या प्लाया, तल्ली या प्लाया। फिर आया राठी। राठी क्षेत्र हो गया ये, इन तीनों वाला ये हो गया राठी क्षेत्र। फिर ये गाय की नस्ल है। और फिर एक हो गया राठ या अहिरवाटी, ये हो गया इधर यहाँ अलवर का ये वाला हिस्सा, जयपुर की कोटपुतली तहसील और अलवर वाला हिस्सा। और यहाँ एक और चीज थी जो था मत्स्य। मत्स्य क्षेत्र था, वो भी यही था। यहाँ था बैराट, जयपुर का बैराट, और अलवर का ये वाला भाग। अलवर का भी इधर वाला भाग, और ये वाली थी कोटपुतली तहसील। कोटपुतली तहसील हो जयपुर की तो हो गया राठ क्षेत्र, और अगर बैराट हो तो हो गया वो मत्स्य क्षेत्र। फिर है शेखावटी। शेखावटी हो गया, इन तीनों को मिला है शेखावटी। सिर्फ इन दोनों को मिला है, ये हो गया तोरावटी। फिर है भोराट और भोमट। उदयपुर के ऊपर की ओर राजसमंद के वाले किनारे पे हो गया भोराट, डूंगरपुर वाले सीमा पे हो गया भोमट। फिर है माल यानी कि हड़ौती। हड़ौती में ये आ गए 4 जिले, तो माल में भी आ गए 4 जिले। फिर आ गया मालव प्रदेश। मालव प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में इधर की तरफ से ले लिया प्रतापगढ़, इधर से ले लिया झालावाड़। फिर हो गया मेरू, या पहले कहते हैं मरु प्रदेश। मरु प्रदेश यानी रेगिस्तानी, जोधपुर संभाग लगभग। और मेरू, मेरू यानी कि अरावली, अरावली के आसपास का क्षेत्र ये हो गया मेरू प्रदेश। फिर हो गया मत्स्य, अपने अभी देखा बैराट वाला मत्स्य, अलवर के साथ जयपुर। और मत्स्य संघ, संघ में आ गई ये ABCD 4 जिले। दिया किसने? KM मुंशी ने। बीड़, बीड़ है चारागाह भूमि झुंझुनू में, सिर्फ झुंझुनू में बीड़, साथ में सिक्कर तो तोरावटी, साथ में चूरू तो शेखावटी। चूरू को हटाओ और नागौर को शामिल करो तो ये हो गया बांगड़। और देखें बीहड़। बीहड़ हो गया चंबल नदी से संबंधित, और वो भी किससे? लास्ट के 3, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन 3 जिलों में हो गए ज्यादा बीहड़। फिर आ गया मेवाड़। मेवाड़ था इधर उदयपुर के आसपास, 4 जिले में। मारवाड़ हो गया जोधपुर के आसपास, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, ये हो गया मारवाड़। अजमेर और उसके पास का क्षेत्र अजमेर, और मेरवाड़ा है राजसमंद में, तो अजमेर मेरवाड़ा। फिर है ब्रजनगर, सीधा रहो तो होगा झालरापाटन झालावाड़ में। घुमावा रहो तो ये हो गया ब्रजनगर भरतपुर। फिर है मेवात क्षेत्र, जहां ये अपन थोड़ा छोड़ दिया था। मेवात क्षेत्र
जहाँ मेव जाति रहती है, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर में मेव जाति रहती है, तो मेव ये हो गया मेवात। और मेवल हो गया एक पहाड़ी जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य यहाँ पे है, जो वो हो गया मेवल। और यहाँ हो गया ये दोनों जिलों से मेवात। मेवात ऊपर, मेवल नीचे। मेवात इस तरफ, मेवल इस तरफ। फिर है युद्धेय प्रदेश। युद्धेय प्रदेश ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़। फिर आया नीचे की ओर और जांगल प्रदेश। ये हो गया युद्धेय प्रदेश। बीकानेर में जांगल प्रदेश, अजमेर में सपाल दक्ष प्रदेश। 3 प्रदेश कौन कौन से? युद्धेय प्रदेश गंगानगर, हनुमानगढ़। बीकानेर में युद्धेय प्रदेश, अजमेर में सपाल दक्ष प्रदेश। बीच में है नागौर, जो है अहिछत्रपुर। कभी राजधानी रही जांगल प्रदेश की, कभी रही सपाल दक्ष की। फिर है ढूंढाड़। ढूंढाड़ ढूंढाड़ी भाषा जयपुर के आसपास। जयपुर के साथ 2 जिले, जयपुर, दौसा साइड में, टोंक नीचे। दौसा साइड में, टोंक नीचे, इन तीनों में बहती है ढूंढ नदी, ढूंढाड़ क्षेत्र। फिर है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र है हरियाणा में। हरियाणा से लगता हुआ जिला है अपना अलवर। तो अलवर का क्षेत्र ये हो गया ढूंढाड़। इसकी राजधानी थी आज की दिल्ली, पहले की इंद्रप्रस्थ। फिर है सूरसेन। सूरसेन हो गया ये पूर्वी भाग राजस्थान का, और इसकी राजधानी हो गई यहाँ यूपी के अंदर मथुरा। फिर है हयाह। हया है कोटा बूंदी का क्षेत्र, जहां पर हाड़ा चौहानों का हड़ा ह, ये कुछ इस तरीके का शब्द है हयाह। इसमें ह से याद रखेंगे हाड़ा, और हाड़ा कहाँ थे? कोटा और बूंदी में। तो उनके जो चौहानों के जो शासन क्षेत्र था उसको कहते हैं हयाह। फिर है चंद्रावती। चंद्रावती है सिरोही में, जहाँ पे मिली है भूकंपरोधी इमारतें। फिर है उसी के पास, अब यहाँ से कंटिन्यू है सब। यहाँ सिरोही ले लिया एक, इसको कहते हैं चंद्रावती। ये हो गया जबालीपुर, जबाल ऋषि की तपोभूमि, जाल वृक्ष के पेड़। फिर है यहाँ पे है मालानी क्षेत्र, और यहाँ है मांड क्षेत्र। मांड से बड़ा हो गया वल, और वल से बड़ा हो गया पूरा जैसलमेर। इस तरीके से हमने ये ऐतिहासिक शब्दावली देखी, जो भौगोलिक स्थलाकृतियों के लिए यूज होती थी पहले, और एग्जाम में इनसे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एक और चीज देख लेते हैं कि राजस्थान का अगर नक्शा बनाना हो अगर, तो कहाँ कौन सा जिला पड़ता है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले ध्यान से इस चीज़ों को देखते रहेंगे। तो राजस्थान का नक्शा अपन देखें तो राजस्थान कुछ एक रफली मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से फैला हुआ है, एग्जैक्टली तो नहीं बना, पर सबसे पहले ऊपर 2 जिले काटेंगे। इस तरीके से हम 2 जिले काटेंगे, इसमें ये हो गया श्री गंगानगर, और ये हो गया हनुमानगढ़। फिर जो बीकानेर से भी सीमा बनाएगा, मतलब हनुमानगढ़ से भी सीमा बनाएगा, और जाके इंटरनेशनल बॉर्डर से भिड़ जाएगा, ये होगा अपना बीकानेर। फिर यहाँ से थोड़ा सा बीकानेर के बराबर होता तो मैं ऐसे सीधी लाइन खींचता,
तो बीकानेर से छोटा और इधर इस सीमा तक जाएगा और हरियाणा के साथ सीमा बनाएगा वो होगा इधर चूरू। चूरू के साथ ही इधर लगेगा एक और राज्य जिला जिसका नाम होगा झुंझुनू। और झुंझुनू लग गया अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि इधर हरियाणा के साथ, इधर लग गया चूरू के साथ। और इसको कवर करेगा एक और जिला जो इसको और किसी के साथ सीमा नहीं लगने देगा, उसका नाम होगा सीकर। सीकर उसको ऐसे कवर कर लेगा ताकि ये और किसी के साथ सीमा ना बनाए। उसके बाद ऐसे थोड़ा सा सीमा लगाते हुए आगे जाके फैल के बड़ा हो जाएगा, वो होगा जयपुर। यहाँ जयपुर तक अपन पहुंच गए। फिर वापस अपन थोड़ा इधर चलते हैं। इधर बीकानेर आया था, बीकानेर के साथ ये साइड में जो ऐसे बना हुआ है उसको हम कह देंगे जैसलमेर। जैसलमेर के बाद नीचे की ओर एक और बनेगा, उसको कहेंगे हम बाड़मेर। बाड़मेर के पास में एक ऐसे लंबा सा जिला होगा, उसको हम कहेंगे वापस जालोर। इस तरीके इधर देखें तो ये BJ। फिर इसके साथ में एक और लगता हुआ ऐसी की तरह के जिला, उसको हम कहेंगे सिरोही। फिर सिरोही के बाद में हम काट देंगे इसको कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ टच करेंगे, फिर वापस इस तरीके से टच करते हैं। अब इसके नीचे नीचे हमें कुछ जिले बनाने हैं। सबसे नीचे सबको पता ही होता है, यहाँ पे है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के पास इधर है एक डूंगरपुर। तो ये हो गया बांसवाड़ा, ये हो गया डूंगरपुर। और इधर हो गया ये प्रतापगढ़। 3 जिले वागड़ प्रदेश वाले, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये हो गए 3 जिले। बाकी वाले को हम ऐसे यहाँ से 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये बन जाएगा अपना उदयपुर और ये अपना बन जाएगा चित्तौड़गढ़। ये चित्तौड़गढ़ और ये भी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ टूटा हुआ है 2 हिस्सों में, ये हिस्सा पूरा इसका अलग, ये अलग। तो यहाँ ये अलग हो गए। तो इसके ऊपर यहाँ ऊपर कौन है? भीलवाड़ा। अब उसकी सीमा कैसे बनती है बाद में देखते हैं। फिर अपन आ जाते हैं इधर बीच की ओर। इसमें हम यहाँ बीकानेर के बीच में से शुरू करेंगे और थोड़ा से नीचे की ओर जाते हुए यहाँ जयपुर से भिड़ जाएंगे। तो ये अपना बन जाएगा नागौर। और फिर अपन बाड़मेर से शुरू करेंगे और यहाँ नागौर तक जाएंगे। तो ये वाला अपना जिला बन जाएगा जोधपुर। और फिर इस नागौर से शुरू करेंगे और जाएंगे उदयपुर तक। तो ये अपना बनेगा पाली। और पाली के बाद में यहाँ थोड़ा नीचे से शुरू करेंगे और हम टच करेंगे चित्तौड़गढ़ को। तो ये हमारा बन जाएगा राजसमंद। और राजसमंद के पास पड़ेंगे भीलवाड़ा। जहाँ से हमने पाली से राजसमंद शुरू किया था, उसे थोड़ा सा नीचे से शुरू करते हुए इसको घुमाते हुए हम टच करेंगे ये जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा वाला पार्ट है यहाँ से। तो इसमें दिख रहा है कि भीलवाड़ा है, यहाँ चित्तौड़गढ़ के इस पार्ट से टच है, इस पार्ट से टच है, पर ये दोनों चित्तौड़गढ़ के आपस में पार्ट आपस में टच नहीं है। और ये यहाँ पे अंतर्राज्यीय सीमा बना लेता है मध्य प्रदेश के साथ भीलवाड़ा।
फिर अपन देखें तो ये अपने छोटी सी जगह बची है बीच में, तो जयपुर और भीलवाड़ा की बीच की ये सीमा आपस में इस तरीके से मिलाएं तो ये बन जाएगा अपना अजमेर। अजमेर के पास में इस कोने को अपन आपस में काट लेते हैं और इस चित्तौड़गढ़ वाले पार्ट से मिला लेते हैं। इसके नीचे बनेंगे 3 जिले। कौन कौन से? एक तो बनेगा जो दोनों तरफ सीमा बनाता है, उसका नाम है कोटा। कोटा और बाकी वाले दूसरे पार्ट को यहाँ जोड़ देंगे, ये बन जाएगा झालावाड़ और इधर बन जाएगा ये बारा झालावाड़। फिर ये जयपुर वाले को लेके अपन मिलाएंगे यहाँ कोटा तक। और यहाँ इसमें ऊपर की ओर बनेंगे, एक बनेगा टोंक और एक बनेगा बूंदी। इधर बनेगा ये वापिस ये लंबा लंबा सवाई माधोपुर। बिना अंतर्राज्यीय सीमा के साथ यहाँ बनेगा दौसा। दौसा के बाद में दौसा के ऊपर की ओर यहाँ बनेगा अलवर। अलवर के बाद में इधर भरतपुर। दौसा से लगता हुआ ये बनेगा भरतपुर। फिर यहाँ बनेगा ये दौसा से लगता हुआ करौली, और सिर्फ भरतपुर और करौली से लगता हुआ यहाँ बनेगा धौलपुर। ये धौलपुर, ये भरतपुर, ये करौली, ये दौसा। तो इसमें ये बराबर रेशियो सही नहीं है क्योंकि ये हाथ से बना नक्शा है। हम ओरिजिनल नक्शा देखते हैं और उसको वापस रिवाइज करते हैं। तो सबसे ऊपर हमने देखे थे इस तरीके से कटता हुआ 2 जिले, ऊपर हो गए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद में हमने इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ काटा था बीकानेर। फिर हमने इस तरीके से ये लंबा करके हरियाणा के साथ सीमा बनाई थी। बीकानेर के साथ में थोड़ा बीकानेर से छोटा चूरू। चूरू के बाद में हमने इस तरीके से काटा और बनाया हरियाणा की सीमा के साथ झुंझुनू। फिर हमने किया झुंझुनू को पैक ताकि और किसी के साथ सीमा ना बनाए। वो हो गया सिक्कर और हरियाणा के साथ थोड़ा सा और सीमा बनाते हुए, थोड़ी सी सीमा बनाते हुए आगे जाके फैल गया हमारा जयपुर। उसके बाद हम आए इस तरफ और जैसलमेर की तरफ, और जो ये इस तरीके से ये शेप बनी हुई है इसको हमने काट के इस तरह गोलाई से काट के अलग किया तो वो बन गया जैसलमेर। उसके आगे हम बढ़ते रहे और थोड़ा सा और काटा तो बना बाड़मेर, लंबा सा काटा तो बना जालोर, थोड़ा छोटा और काटा तो ये बना सिरोही। सिरोही के बाद में हम देखे थे ये 3 जिले इस तरीके से, एक था बांसवाड़ा, एक था डूंगरपुर और एक था प्रतापगढ़। उसके बाद में हमने सिरोही वाले के साथ सीमा बनाते हुए ये हमने ये यहाँ तक सीमा बनाई और ये इस तरीके से मिलाई। इस मैप में थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है कि ये वाली कोटा इसके साथ सीमा बनाता है, बूंदी बाहरी सीमा नहीं बनाता है। ये कोटा की सीमा इस तरीके से है और चित्तौड़गढ़ की सीमा इस तरीके से यहाँ तक है। तो ये इसमें बनाए थे हमने उदयपुर, हमने ये वाली सीमा ली थी जिसमें हमने बीच में से 2 टुकड़े की, एक साइड लिखा उदयपुर, एक बार चित्तौड़गढ़। फिर हमने बीकानेर की सीमा के साथ बीकानेर की सीमा को मिलाया जयपुर के साथ, ऊपर बन गया नागौर। फिर नागौर की सीमा को मिलाया हमने बाड़मेर के साथ तो बन गया जोधपुर। फिर हमने नागौर की सीमा को मिलाया उदयपुर के साथ, इधर बना पाली, और इधर हम इस सीमा को मिलाएंगे चित्तौड़गढ़ के साथ पाली वाली सीमा से, तो वो बन गया राजसमंद।
फिर इसको हमने ऐसे गोल काटते हुए चित्तौड़गढ़ के छोटे वाले पार्ट से जाके मिलाया तो बन गया भीलवाड़ा। फिर हमने इधर 3 जिले काटे, जिसमें से ये लंबा वाला जिला ये हो गया, दो साइड सीमा बनाने वाला कोटा, और बाकी बचे हुए भूभाग को ऐसे बीच में से काटा तो नीचे हो गया झालावाड़, ऊपर हो गया बारा। फिर हमने ये जयपुर से लेके ये भीलवाड़ा तक की सीमा मिलाई तो बीच में बन गया अजमेर, और जयपुर से लेके ये वापस कोटा तक सीमा बनाई तो ऊपर बन गया टोंक, नीचे बन गया बूंदी। जयपुर के साथ ही सीमा बनाते हुए हमने मध्य प्रदेश की सीमा के साथ ये बना लाइन खींची, ये सीमा बनाई तो इधर का बन गया सवाई माधोपुर। फिर जयपुर के साथ लगता हुआ ऐसे दौसा, दौसा के ऊपर अलवर, इस तरफ भरतपुर, इस तरफ करौली। 3 जिले लगते हैं, अलवर, भरतपुर और करौली लगते हैं दौसा के साथ। फिर बीच में इतनी सी जगह और बच गई जिसमें हमने लिख लिया धौलपुर। इस तरीके से हमने पूरे 33 के 33 जिले देखे, उनकी स्थिति को याद करने की कोशिश की। ये रहा उसका साफ मैप जिसको आप देख सकते हैं। अगर इसी तरीके से आप याद रखें तो आपको जब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी सीमा किसके साथ लगती है, किसके साथ नहीं लगती है, तो आप उसके ध्यान दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे हल्का सा पता चल रहा है कि अगर जोधपुर की सीमा जालोर के साथ लगती है या नहीं, इसमें ये थोड़ा सा मैप गड़बड़ है। जालोर की यहाँ गड़बड़ है, ये कोटा वाली सीमा इस तरह से आई हुई है और ये वाला भाग उसका चित्तौड़गढ़ वाला है। इसमें पास वाले ज़िले हम देख सकते हैं। यहाँ पे हो गया पंजाब, यहाँ हो गया कहाँ तक, यहाँ तक पंजाब हो गया। उसके बाद में हरियाणा शुरू हुआ, हरियाणा लगता रहा भरतपुर तक। कितने ज़िले, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर 1 और 2 ज़िले के साथ धौलपुर से कट के अलग हुआ इधर, ये बना यूपी। उसके बाद में लगना शुरू हुआ एमपी, एमपी के बाद में ये बांसवाड़ा तक लगा एमपी। फिर यहाँ तक ये 6 जिलों में लगा क्या, गुजरात। यहाँ की गुजरात की इन दोनों आपस में 6 जिले, ये 10 जिले, ये 2 जिले, पंजाब के भी 2 हरियाणा के साथ साथ। इधर ऊपर पंजाब, नीचे सिंध, पंजाब के 3 जिले, सिंध के 6 जिले। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।